नमस्कार। मैं डॉक्टर BL धंदे, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA प्रथम वर्ष में गद्य साहित्य में कहानी एकादशी की कहानी पूस की रात के लेखक मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देंगे, जिसमें प्रेमचंद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व स्पष्ट किया जाएगा। तो हम आज बात करते हैं सीधी मुंशी प्रेमचंद पर। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्भई में हुआ, जो बनारस उत्तर प्रदेश में है। उनका निधन 1936 ईस्वी में काशी में ही हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था और उर्दू में वे नवाब राय नाम से लिखते थे। उनके पिता का नाम अजैब राय, माता आनंदी देवी, जिनका 8 वर्ष बाद निधन हो गया। 1901 में प्रेमचंद ने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। 1905 ईस्वी में पहली पत्नी से असंतुष्ट होकर बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया और 1919 ईस्वी में 39 वर्ष की आयु में BA उत्तीर्ण की। उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें प्रमुख है जमाना, जो कानपुर से प्रकाशित होती थी। मर्यादा मासिक पत्रिका है, जो प्रयाग से और काशी से प्रकाशित होती थी। माधुरी लखनऊ से प्रकाशित होती थी। जागरण साप्ताहिक है और हंस मासिक है, जो 1930 ईस्वी में बनारस से निकला। इसके संस्थापक संपादक मुंशी प्रेमचंद स्वयं थे। अब हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के कृतित्व की, लेकिन उससे पहले कुछ प्रेमचंद के जीवन से जुड़े हुए पहलू। जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया। उनका प्रिय पत्र हंस था। हंस के लिए उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा। प्रेमचंद ने हंस को तीसरा बेटा कहा है, क्योंकि उनके 2 बेटे श्रीपत राय और अमृत राय हैं और हंस को उन्होंने तीसरा बेटा कहा है। प्रारंभिक उपन्यास 1900 से 1907 ईस्वी के बीच लिखे गए, जो इस प्रकार हैं। रूठी रानी ऐतिहासिक उपन्यास, कृष्ण जो किसना नाम से भी है, वरदान जलवे इसार का हिंदी अनुवाद है। यह प्रेम विवाह, देश प्रेम, आर्थिक संकट व भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षा पर केंद्रित है। इसमें प्रमुख पात्र है ब्रज रानी, प्रताप और कमलाचरण। प्रेमा उर्दू हम खुरमा व हम सवाब का रूपांतरण है। प्रतिज्ञा प्रेमा का परिष्कृत रूप है और पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है, जो विधवा जीवन पर केंद्रित है। इसमें पात्र है दीनानाथ, अमृत राय, प्रेमा, पूर्णा। मनन द्विवेदी गजपुरी की प्रेरणा से प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में लिखना शुरू करते हैं। अब उनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। सेवा सदन 1918 ईस्वी, ये उनका पहला हिंदी उपन्यास है, जो उर्दू बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। वेश्या समस्या पर आधारित है। इसमें प्रमुख पात्र है कृष्णचंद, सुमन गज्जाधर। सेवा सदन को उन्होंने हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। परीक्षा में पूछा जाता है कि उनका पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है। सेवा सदन। वैसे यह उर्दू बाजार हुस्न का हिंदी अनुवाद है और प्रेमचंद स्वयं ने इस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। अगला उपन्यास है प्रेमाश्रम, जो 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ कोलकाता से। यह गोसाई आफियात का हिंदी अनुवाद है। यह उनका पहला राजनीतिक उपन्यास है, जिसमें किसान जमींदार संबंध दिखाया गया है। मुख्य पात्र ज्ञान शंकर, प्रभाशंकर और प्रेमचंद हैं। अगला उपन्यास है उनका रंगभूमि, जो 1925 ईस्वी में लखनऊ से प्रकाशित हुआ। यह चौगाने हस्ती उर्दू का हिंदी अनुवाद है। इसका विषय है सूरदास का सत्याग्रह व आत्म बलिदान। सूरदास गांधी जी का प्रतीक है और अन्य पात्र है जान सेवक क्लार्क। यह दलित जीवन पर लिखा गया
पहला उपन्यास माना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दलित जीवन पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? रंगभूमि। अगला उपन्यास है कायाकल्प, जो 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ध्यान देना, इसकी पांडुलिपि हिंदी में ही लिखी गई थी, यानी इससे पहले जो उपन्यास लिखे गए हैं वो उर्दू से अनुदित हैं, लेकिन शुद्ध रूप से सीधा हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास उनका कायाकल्प है, जो 1926 में प्रकाशित हुआ। यह शुद्ध हिंदी भाषा में लिखा गया उनका पहला उपन्यास माना जाता है। यह गांधी जी के सत्याग्रह पर आधारित है और प्रमुख पात्र है चक्रधर, अहल्या, देवप्रिया, महेंद्र सिंह। इसमें महेंद्र सिंह का पुनर्जन्म दिखाया गया है। अगला उपन्यास है निर्मला, जो 1927 में लखनऊ से प्रकाशित हुआ। विषय दहेज प्रथा व अनमेल विवाह है और इसमें पात्र है तोताराम व निर्मला। अगला उपन्यास है गब्बन, जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह भारतीय नारी के आभूषण प्रेम पर केंद्रित है और इसमें प्रमुख पात्र जालपा और रमानाथ। ध्यान दें, बीए प्रथम वर्ष में गद्य साहित्य में कहानी एकादशी में 10 कहानियाँ, जिसमें मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात है, और एक उपन्यास गब्बन भी है जिसका विस्तार से हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो ये ध्यान देना, गब्बन 1931 में प्रकाशित हुआ है। इसमें भारतीय नारी का आभूषण प्रेम है। जालपा रमानाथ प्रमुख पात्र है और अन्य भी कई पात्र हैं जिन पर हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपन्यास की, कर्मभूमि की, जो 1933 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुआ। यह 5 भागों में है। इसमें गांधी जी का सत्याग्रह, अमरकांत की देशभक्ति और किसान मजदूर का संघर्ष दिखाया गया है। उनका अगला उपन्यास है गोदान, जो 1936 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुआ। यह भारतीय किसान की त्रासदी का चित्रण है। इसमें प्रमुख पात्र है होरी, धनिया, गोबर, राय साहब, मालती, मेहता। गोबर आधुनिक युग या वर्तमान पीढ़ी का प्रतीक है जो गांव से शहर की ओर पलायन करता है। गोदान किसान जीवन का त्रासदी में उपन्यास है। इसमें ग्रामीण व शहरी दोहरी कथा चलती है। इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास कहते हैं। ध्यान देना, गोदान 20वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसे विश्व साहित्य के 10 श्रेष्ठ उपन्यासों में भी स्थान दिया गया है। अब हम बात करते हैं उनके अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र की, जो उन्होंने 1936 में लिखना शुरू किया था। इसमें नायक देवकुमार हैं। यह समसामयिक जीवन पर आधारित है। इसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया है। क्योंकि प्रेमचंद का 1936 में निधन हो जाता है तो ये उपन्यास पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनके बेटे प्रेमचंद ने इस उपन्यास को पूरा किया है। अब प्रेमचंद पर लिखी गई कहानी रचनाओं की बात करें तो जनार्दन प्रसाद झा द्विज ने प्रेमचंद की उपन्यास कला नाम से 1933 ईस्वी में पुस्तक लिखी। श्रीमती शिवरानी देवी, जो प्रेमचंद की दूसरी पत्नी है, जो बाल विधवा थी, जिसे उन्होंने शादी की थी, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में नाम से 1944 ईस्वी में लिखी। राम रत्न भटनागर ने प्रेमचंद एक अध्ययन नाम से 1944 ईस्वी में पुस्तक लिखी। एक प्रेमचंद नाम से 1948 ईस्वी में लिखी और एक कलाकार प्रेमचंद नाम से 1951 ईस्वी में लिखी। अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से 1962 ईस्वी में लिखी और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से 1965 ईस्वी में लिखी और प्रेमचंद की आत्मकथा नाम से भी उन्होंने एक रचना लिखी। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद के कहानी साहित्य की, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पूस की रात है, उस संदर्भ में हम उनके कहानी के क्षेत्र में दिए गए योगदान को स्पष्ट करेंगे। और लेखक परिचय से संबंधित एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि उनकी कहानियों की विशेषताएं क्या हैं, या किन्हीं 4 कहानी संग्रहों के नाम लिखिए, या किन्हीं 4 कहानियों के नाम लिखिए, या महत्वपूर्ण कहानी का मूल संदेश क्या, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान दें, प्रेमचंद ने कहानी को जीवन का अंग मानते हुए कहा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियां आदर्शवाद के निकट हैं, तो उत्तरार्ध की कहानियां आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी व मनोवैज्ञानिक हैं।
उनकी कहानियाँ मानव चरित्र का सूक्ष्म उद्घाटन करने वाली हैं, साथ ही आसपास के जीवन से जुड़ी हुई ग्रामीण जीवन से संबंध है। प्रेमचंद जनवादी कहानी के प्रवर्तक थे। धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि प्रेमचंद की पहली मौलिक कहानी संसार का अनमोल रत्न 1907 ईस्वी में जमाना पत्र में छपी थी। ध्यान दें, यह उनकी उर्दू में लिखी गई थी, जो बाद में सोजे वतन में प्रकाशित हुई। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार 1915 में शोध कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई, जिसे उन्होंने उनकी पहली कहानी माना है। मनोवैज्ञानिक कथानकों के सूत्रपात पर लिखी गई प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर मानी जाती है, जो 1916 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जनवादी कहानी के प्रवर्तक की बात हो ही चुकी है। अब हम बात करते हैं उनकी चर्चित कहानियों की। बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, हार की जीत 1922, आप बीती 1923, सवा सेर गेहूँ 1924, शतरंज की खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, इस्तीफा 1928, अलग्योझा 1929, पूस की रात 1930, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। ये उनकी अंतिम प्रसिद्ध कहानी है। और अंतिम कहानी है कश्मीर का सेब। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों की हमने बात की। और अब उनके कहानी संकलन, कहानी संग्रह। मानसरोवर भाग 8 में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संकलित है। वैसे कमल किशोर गोयनका ने उनके ऊपर संपादन कार्य किया है, और कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ नाम से रचना भी प्रकाशित की है। प्रेमचंद की उन्होंने कुल 301 कहानियाँ मानी हैं। सोजे वतन उनका पहला कहानी संग्रह है, जो उर्दू में 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 1933 में लाहौर से प्रेमचंद द्वारा संपादित हुई। और अन्य संग्रह गुप्तधन सप्त सरोज 1917, नमक का दारोगा 1921, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रमोद 1926, प्रेम तीर्थ 1929, पाँच फूल 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, सप्त सुमन 1930, प्रेम पंचमी 1930, प्रेरणा 1932, समर यात्रा 1932, पंच प्रसून 1934, नवजीवन 1935। इस तरह से उनके कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। तो ध्यान दें, मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। उनके किन्हीं उपन्यासों के नाम पूछे जा सकते हैं। और कहानी की बात करें तो कहानी के संदर्भ में प्रेमचंद की कहानियों की विशेषताएं पूछी जा सकती है। और प्रेमचंद के किन्हीं 4 कहानी संग्रहों के नाम या किन्हीं 4 कहानियों के नाम पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आप लेखक परिचय में मुंशी प्रेमचंद को तैयार करें। और अगली कक्षा में हम उनकी कहानी पूस की रात की बात करेंगे। धन्यवाद।